मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ, पूरे समर्पण भाव के साथ पढ़ाता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो ज़रूरतमंद साथी है मेरे, जो किसी भी कारणवश पैसों की तंगी की वजह से जो महंगे कोर्स वो नहीं खरीद पा रहे हैं, उन तमाम साथियों की मदद हो पाए। मैं अपने तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ उनको समझाने की, उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और यकीन जानिएगा, जो नियमित रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है उसका अभी तक बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम हो गया होगा, क्योंकि वो स्वतः पढ़ता तो शायद पाठ है जो नहीं पढ़ पाता अभी तक, लेकिन मेरे साथ धीरे धीरे उसका सारा पाठ्यक्रम है जो हो गया होगा। और आगे भी नियमित रूप से वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, करवाने का प्रयास रहेगा जो यकीनन परीक्षा उपयोगी होगा। न कि कुछ इस तरह का अनर्गल कंटेंट जो देखने में तो लगे यार बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, यहाँ से तो मुझे कोई सवाल आ भी नहीं रहा, सर ने कितने गज़ब के सवाल बनाए। लेकिन यकीन जानिएगा, जो किसी को नहीं आ रहा होता सवाल, वो फिर उस तरह के सवाल परीक्षा में आते भी नहीं, आते हैं तो मुश्किल से 2-4 आते हैं जो वो किसी को नहीं आते। सवालों का स्तर वही होता है जो लगभग आते रहे हैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, प्रसिद्ध लेखक है, उन्हीं से संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊँ मैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, आने वाले समय को सवालों के माध्यम से, जो परीक्षा उपयोगी हो, न कि अनर्गल हो। तो मैं सहयोग कर रहा हूँ आपका ईमानदारी से, समर्पण भाव के साथ में। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग किया करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है। लाइक किया करें वीडियो को, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 5600 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, 5600 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल माफ़ करें, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ और जल्दी ही कुछ सवालों की प्रक्रिया वहाँ पर और प्रारंभ करूँगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ें ताकि आपको लाभ हो सके। चलिए, कक्षा 12 की जो अंतराभाग 2 पुस्तक चल रही है अपनी, उसका दूसरा पाठ जो चल रहा है निराला साहब का, उनकी आज जो दूसरा गीत है, दूसरी जो कविता है सरोज स्मृति, उसको पढ़ते हैं साहब। देखिए बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बताता है जो मैं आपको चलूँगा। पहले वाचन करते हैं थोड़े से अंश का, फिर इसका भावार्थ देखते हैं। कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ्र पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, और होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की ए शब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। देखिए निराला साहब क्या कहते हैं। निराला साहब जो अपनी बेटी है, जिसका नाम क्या है, सरोज, बेटी का नाम क्या है, सरोज नाम है, और ये हिंदी साहित्य के अंदर प्रमुख शोक गीत के अंदर भी शामिल होता है साहब, सरोज स्मृति ये रचना। तो बेटी का नाम सरोज है, जिसकी असामयिक जो मृत्यु हो जाती है उससे दुखी है कवि, और दुखी जो कवि है उसके विवाह के क्षणों को याद करता है, उसका जब विवाह हुआ था उस समय को याद करता है, और उस समय को याद करते हुए क्या लिखता है, क्या कहता है कि देखा विवाह आमूल नवल, कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। आमूल नवल, नवल यानी बिल्कुल नए रूप में देखा था, बिल्कुल मौलिक नए रूप में देखा था। और तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और तुझ पर कलश का शुभ्र जल, चमकता हुआ जल है जो गिराया जा रहा था। और देखती मुझे तू हंसी मंद, और तू मुझे जब शुभ्र जल गिराया जा रहा था तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर, तुम्हारे ऊपर तुम्हें थोड़ा नहलाया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखती है और मंद मंद हंस रही थी मुझे देखते हुए। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तू मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी, और ऐसे भी था, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था, एक तरीके से होठ है जो कंपायमान थे बिजली की तरह। उर में हृदय में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की यह शब्द श्रृंगार मुखर, और जब शुभ्र जल गिर रहा था तो मंद मंद हंस रही थी, और तेरे होठों में बिजली जैसा कंपन था, स्पंदन था, और तेरे हृदय में, तेरे उर में क्या था, उर में भर झूली छवि सुंदर, तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि, प्रियतम की जो सुंदर छवि है वो झूल रही थी, मन में प्रियतम का स्मरण आ रहा था, तुझे उनकी छाया करती है जो दिखाई दे रही थी, प्रतिमा उनकी तस्वीर तुम्हें दिखाई दे रही थी एक तरीके से,
जैसे कि जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। उर में तुम्हारे हृदय में झूल रही थी, वो छवि सुंदर दिखाई दे रही थी तुम्हें, प्रिय की, अपने प्रियतम की, अशब्द श्रृंगार मुखर, और तुम उनको शब्द नहीं दे पा रही थी, मंद मंद उसी वजह से मुस्कुरा रही थी। मतलब श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त, तू उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। तुम्हारे लिए जो छवि सुंदर दिखाई दे रही थी प्रियतम की, उसे व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना संभव नहीं था। लेकिन क्या, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। यहाँ पर कहना है श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था, और तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग और विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, तुम्हारे अंग अंग से, श्रृंगार से प्रकट हो रहा था। और नत नयनों से आलोक उतर, नत नयनों से आलोक उतर, तेरे झुके हुए नेत्रों से, नत यानी झुके हुए नेत्रों से एक प्रकाश फैल रहा था, आलोक सी, चमक सी दिखाई दे रही थी। और नत उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, जो आलोक उतर रहा था, जो तुम्हारे नेत्र झुके हुए, जो लज्जा से एक तरीके से तेज युक्त थे, प्रकाशमान थे, चमक रहे थे, वो तेरे होठ हैं जो कांप रहे थे। और तेरे होठ क्या थे, अधर क्या थे, थर थर है जो कांप रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। होठ कांप रहे थे, शायद तू कहना चाहती थी, या माँ का अभाव जो तुझे दर्द दे रहा होगा, और तुझे देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था क्या कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का यह प्रथम गीत है जो तू ही थी। मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती, मेरे वसंत की, मेरे जीवन की, मेरे वसंत की, मेरे जीवन की प्रथम गीती, यानी प्रथम गीत तू ही थी। तू ही कौन? प्रथम गीत, मेरे वसंत की प्रथम गीती किसको कहा गया? उस पुत्र को कहा गया है। ठीक है, निराला साहब कह रहे। आगे देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। देखिए साहब, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। निराला को पुत्री का जब विवाह हो रहा था उस समय उसका जो श्रृंगार है वो देखकर, उसका श्रृंगार उनकी पत्नी का जो निराकार स्वरूप है उसका स्मरण करा रहा था, उसकी याद करा रहा था। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। श्रृंगार रहा जो निराकार है, जो अपनी पत्नी का निराकार जो स्वरूप था, पुत्र के विवाह के समय उसका श्रृंगार देखकर वो है जो स्मरण आ रहा था उनको। और रस कविता में उच्छ्वसित धार, और जो श्रृंगार था पत्नी का, वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा था, अभिव्यक्ति उसकी हो रही थी। गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। और कविता का ये जो रस था, मेरे प्राणों में जो प्रिया के साथ बिताए गए जो राग रंग के दिन थे, वो क्या है, स्मरण आ रहे थे। राग रंगों को है जो प्रिया के साथ बिताए राग रंगों को कविता में है जो भर रहा था। भरता प्राणों में राग रंग, प्रिया के साथ बिताए, स्वर्गीय जो प्रिया थी उनकी पत्नी थी कवि की, उनके साथ बिताए राग रंग, प्रेम के जो समय था वो है जो प्राणों में राग रंग भर रहा था, और एक तरीके से प्रफुल्लित कर रहा था, हर्षित कर रहा था। आकाश बदल कर, माफ कीजिए, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। और वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश, यानी कि स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्र के रूप में पृथ्वी पर है जो उतर आया हो। रति रूप प्राप्त कर, रति का रूप प्राप्त करके, रति का रूप प्राप्त करके क्या, आकाश बदल कर बना मही, मही यानी धरती। तो वो अत्यंत सुंदर रूप मानो कि आकाश यानी स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जो उतर आया है, पृथ्वी पर उतर आया है। हो गया ब्याह है, यानी अब क्या है, पुत्र का विवाह है जो संपन्न हो गया है साहब।
आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण। पुत्र का विवाह संपन्न हो गया, कोई भी आत्मजन है जो आत्मजन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। कोई थे नहीं न आमंत्रण, कोई थे भी नहीं आत्मीय स्वजन, क्योंकि आमंत्रण ही नहीं दिया गया था न आमंत्रण भेजा गया था, किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए साहब। विवाह के राग यानी घर में जो विवाह के समय गीत गाए जाते हैं वो भी है जो नहीं गाए गए थे। और भर रहा न घर निशी दिवस जाग, और पुत्र के विवाह के चहल पहल में दिन रात जो चहल पहल में दिन रात कोई जगह भी नहीं। शादी का ब्याह को जो घरों बिगमान दिन रात चहल पहल माचोटे, कभी कदे बुआ जी आया, कदे कोई आया, कदे कोई आया, कदे मामू आया, कदे कोई आया। तो भर रहा न घर भी नहीं भर रहा था, निशी दिन रात जाग। इस तरीके से पुत्र के विवाह के चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा था, मतलब कोई था ही नहीं जागने के लिए। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। साहब अत्यंत यूं कहें कि सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से उसका विवाह क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। और प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक प्यारा सा शांत सा वातावरण था। इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी, एक संगीत का स्वर था, जो एक नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक था। किसके? सरोज और उसकी पत्नी के। नवजीवन के स्वर पर उतरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा यानी नवयुगल के जीवन पर है जो उतरा साहब। आगे क्या कहता है कवि? माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। क्या कहता है? माफ करें, कवि अपनी अब जो स्वर्गीय जो पुत्री है उस सरोज को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कि तेरी माँ के अभाव में, जो एक माँ का फर्ज होता है, माँ जो शिक्षा देती है अपने पुत्री को, तो तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा जो दी जाने वाली शिक्षा जो थी वो भी तुझे मैंने ही दी थी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी थी। मैंने किसने? कवि ने, पिता ने। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची थी। पुष्प सेज, विवाह के उपरांत तेरी जो पुष्प सैया भी है वो भी मैंने ही सजाई थी। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। और विवाह के उपरांत जो पुष्प सैया वो मैंने रची थी। और कवि के मन में ख्याल आता है, निराशा ख्याल आता है कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्र शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है साहब। कण्व ऋषि वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। ख्याल आता है कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इस प्रकार मेरी पुत्री भी सरोज है, किंतु अन्य कला, पाठ वह अन्य कला। क्या है इसमें? लेकिन उस घटना और इस घटना में स्थिति में क्या है? अंतर है साहब। अंतर कैसे है? अंतर ऐसे है कि शकुंतला की माँ उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ की तो क्या है? असमय ही है जो मृत्यु हुई थी, असमय मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। इस घटना में इतना सा अंतर है। पर पाठ अन्य ये और अन्य कला, वो बात अलग और ये बात अलग है साहब। ठीक है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कवि क्या कहता है? विवाह के कुछ दिन बाद ही तू खुशी के साथ नानी की प्रेममयी गोदी में जो ननिहाल चली गई थी। कुछ दिन रह गृह, कुछ दिन गृह घर पे रहकर तू फिर समोद, फिर बैठी नानी की स्नेह गोद। कुछ दिन यहाँ पर रहकर फिर नानी के यहाँ ननिहाल में जो चली गई थी, नानी की गोद पाने के लिए जो ननिहाल चली गई थी। और वहाँ क्या? मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार। और वहाँ पर मामा मामी ने तुझे बहुत प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी, और तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में जो निहित रहे थे, सुख दुख में रहे, निहित यानी निहित रहे थे, शामिल रहे थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे
सहयोग के लिए हमेशा तेरे हित साधन में वो जो लगे रहे थे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली स्नेह से हिली पली, और तू वहीं पर कली के रूप में खिली थी, बड़ी हुई थी स्नेह से, वहाँ तुझे स्नेह से प्यार से लाड़ प्यार से तुझे पाला था, तो वहीं की लता थी। और अंतिम समय में अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृगवर महावरण, और अंत में अंतिम समय में तूने मृत्यु का वर्ण भी है जो वहीं पर किया था अपने ननिहाल में ही। ये सवाल पूछा जा सकता है साहब। आगे देखिए, मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही है, कई बार पंक्ति पूछी गई है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शे सतदल, कन्यगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। क्या कहता है निराला? निराला कवि भावुक हो जाता है साहब। जीवन में दुख ही दुख रहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी, तो मुझ भाग्यहीन की तू सबल। तू सबल, तू सबल यहाँ पर किसके लिए है साहब? सरोज के लिए। पूछ लिया जाए कि मुझ भाग्यहीन की तू सबल, तू किसके लिए है? सरोज के लिए है कि मुझ भाग्यहीन पिता का तू एकमात्र सहारा थी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और दुख मेरे जीवन की जो बहुत समय के बाद में जब विकल हुई, तू मेरे एक जीवन में मेरे भाग्यहीन जो मेरा भाग्य है उसकी तू ही मेरी एक साथी थी, एकमात्र सहारा थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि साहब कहते हैं अत्यंत विकल होकर, व्याकुल होकर, कि दुख जो है वो मेरे जीवन की कथा रही, जीवन में दुख ही दुख रहा साहब, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब तक भी किसी को कुछ नहीं कहा तो अब क्या बताऊँ यार, दुख ही दुख रहा है, क्या क्या बताऊँ तुम्हें, क्या क्या सुना। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कहता है कि मुझ पर कितने ही वज्रपात हो चाहिए, अर्थात कितनी भयानक संकट आए, विपत्तियाँ आए, मुसीबतें आए, चाहे मेरे समस्त काम समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए, जैसे कैसे, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शे सत्तल। कवि कहता है कि मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर, इस रास्ते पर मेरे कार्य सकल, मेरे सभी काम हो भ्रष्ट शीत के शे सत्तल। कवि कहता है कि चाहे भयानक विपत्तियाँ आए, चाहे मेरे समस्त जो कर्म है उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए। जैसे किस प्रकार भ्रष्ट हो? जैसे सर्दी की, जब सर्दी अधिक हो जाती है तो कमल पुष्प जो है, शतदल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि मेरा धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को भी है जो पार कर जाऊंगा, मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि मेरा धर्म मेरे साथ रहा, धर्म मेरे साथ रहा, तो विपदाएं मुसीबतों के आगे भी झुककर है जो गले माथे लगा लूँगा, मतलब सहज स्वीकार कर लूँगा, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, यूँ समझिए। और कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। कवि आखिर में कहता है कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त जो जितने भी अच्छे काम मैंने किए थे, शुभ जो कर्म किए थे, वो तुझे अर्पित करते हुए मैं तेरा तर्पण करता हूँ। अर्थात मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल है जो तुझे मिले। कन्यगत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। मेरे जो पुण्य कर्म है वो तुझे अर्पित करता हूँ और उस उनके माध्यम से मैं तेरा जो तर्पण करता हूँ साहब। देखिए साहब, यहाँ पर हम बात करें तो सवाल आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा सवाल ये पूछ लिया जाए, अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है। शब्दार्थ वैसे मैंने बता दिए, लेकिन वेदना यानी पीड़ा, पाथे यानी संबल, सहारा, ठाकुर यानी मालिक, स्वामी, प्रथा यानी पृथ्वी ध्यान में रखना, आमूल यानी मूल, जड़ तक पूरी तरह, नवल यानी नया, स्पंद यानी कंपन। वीडियो के आखिर में मैं सवाल भी बताऊं किस तरीके से बन सकते हैं। उर यानी हृदय, मन, स्तब्ध यानी स्थिर, उच्छ्वास, आह भरना, धिति यानी प्यास, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, रति रूप, कामदेव की पत्नी के रूप जैसे अत्यंत सुंदर, मही यानी पृथ्वी, सेज, शैया बिस्तर, शकुंतला, कालिदास की नाट्य कृति, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका, इस प्रकार से भी आता है। समोद, हर्ष सहित, खुशी के साथ, जलद, बादल, न्यस्त, निहित, सबल, सहारा, वज्रपात, भारी विपत्ति, कठोर, स्वजन, आत्मीय, अपने लोग, शद्दल, कमल, अर्पण, देना, अर्पित करना, चढ़ाना, तर्पण, देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की प्रक्रिया।
तो ये पार्ट होता है पूरा। देखिए पहला सवाल बन गया, सरोज स्मृति नामक जो संस्मरण ये गीत है इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है साहब? निराला। कवि किसका विवाह देखता है ये पूछ लिया। खुद का देखता है, शकुंतला का देखता है, पुत्र का देखता है, सरोज को किसका देखता है? सरोज का। कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? मैंने बताया था कौन है, सरोज है। पहले काव्यांश के अंदर आया था। तो यहाँ पर देखिए, सोचा मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्यों देता है? क्योंकि उसकी स्थिति थोड़ी यहाँ पर अलग थी, क्योंकि उसका अंत भी है जो ननियाल में हुआ था, पोषण भी वहीं हुआ था, सब कुछ वहीं हुआ था, मतलब उसकी स्थिति अलग थी और उस शकुंतला की जो स्थिति अलग थी। दुखी जीवन की कथा रही है, तो कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है साहब। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आखिर में आया था सवाल ऐसे बना, निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते थे? किसका? सरोज का, अपनी पुत्री का साहब। तो ये था वीडियो। लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ही मैंने मेरा जो दूसरा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आज एक मोटिवेशनल वीडियो डाला बहुत कमाल का, कि एक बार सोचो बार बार करो तब जाकर नौकरी है जो कहीं मिलेगी। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और वो मोटिवेशनल वीडियो देखिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।